रामधारी सिंह दिनकर ने वैशाली के विषय में लिखा था कि पूछ वैशाली के भग्नवेश से वो गई लिच्छवी शान कहाँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह वैशाली से 5 बार सांसद रहे और उन्होंने ये बीड़ा उठाया था कि जो लिच्छवियों की बज्जी संघ की जो पुरानी प्रतिष्ठा थी, पुराना गौरव था, उसको वापस लाने के लिए जो हो सकेगा वो करेंगे। यहाँ पर वैशाली में भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियाँ सन 1958 में मिली थी और उसके बाद वो पटना के म्यूज़ियम में रखी हुई थी। 1996 में सबसे पहले ये विचार उनके मन में आया था। वैसे तो मांग पहले से उठ रही थी कि वैशाली में एक स्तूप बना करके भगवान बुद्ध की अस्थियों को वहाँ पर प्रदर्शित किया जाए। इसके लिए लोकसभा से लेकर के राज्य सरकार से लेकर के सभी लोगों से बात करके उन्होंने इस मुहिम को चलाया और ये बड़ी खुशी की बात है कि उनकी मृत्यु के 5 वर्ष बाद ही सही उनका जो ये सपना था वो साकार हुआ। वैशाली में भगवान बुद्ध की अस्थियां आ गई। यहाँ पर एक बड़ा शानदार विश्व स्तरीय स्तूप बन करके तैयार हुआ है। 29 तारीख को बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने उसका उद्घाटन किया और यहाँ पर भगवान बुद्ध की अस्थियाँ रखी हुई हैं। और ये दूसरी बात है कि अभी तक आमजन को देखने की इजाज़त नहीं है, शायद कुछ काम बचा हुआ है। जब वो काम पूरा हो जाएगा तो आमजन उसके भगवान बुद्ध की अस्थियों का दर्शन कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और कहना ज़रूरी है कि जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, तो अपनी मृत्यु के 3 दिन पहले उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ चिट्ठियां लिखी थी और वैशाली को लेकर के उनकी कुछ मांगे थी, अधूरे कार्य थे जिसको पूरा वो चाहते थे कि राज्य सरकार उसको पूरा करे। उसमें से जो सबसे 2 मुख्य मांग थी कि अविभाजित बिहार की एक परंपरा थी जिसमें कि ग्रीष्मकालीन राजधानी रांची में स्वतंत्रता दिवस के दिन माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय रांची में ध्वजारोहण करते थे और स्वतंत्रता दिवस के दिन जब यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री यहाँ करते थे तो माननीय राज्यपाल वहाँ करते थे और गणतंत्र दिवस के दिन जब माननीय राज्यपाल महोदय पटना में ध्वजारोहण करते थे तो माननीय मुख्यमंत्री रांची में करते थे। ये जब बिहार का विभाजन हो गया तो ये परंपरा टूट गई। तो मेरे पिताजी का ये सपना था कि उस परंपरा को पुनर्जीवित किया जाए और इसके लिए वैशाली से अच्छी जगह जो जनतंत्र और गणतंत्र दोनों की धरती रही है, मानव सभ्यता का प्रथम संसद भवन यहाँ कहा जाता है कि जो वैशाली गढ़ है वही है। ये दूसरी बात है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आज तक उसके खनन की जहमत नहीं उठाई है, लेकिन उनका ये सपना था कि उस परंपरा को वैशाली में पुनर्जीवित किया जाए और गणतंत्र दिवस के दिन यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करें, ध्वजारोहण करें और स्वतंत्रता दिवस के दिन महामहिम राज्यपाल यहाँ पर आकर के झंडोत्तोलन करें, ऐसा उनका सपना था। आज से करीब 17 साल पहले, 15 साल पहले उन्होंने इस परंपरा की शुरुआत की थी अपने स्तर पर, अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों के साथ। यहाँ पर वैशाली गढ़ पर ध्वजारोहण होता है, उनकी शुरू की हुई परंपरा है जिसमें कि 5 महादलित बच्चियाँ जा कर के ध्वजारोहण करती हैं। उनकी मृत्यु के बाद भी हम लोगों ने उस परंपरा को जीवित रखा है और यहाँ के लोग, सुरेंद्र बाबू बैठे हुए हैं यहाँ पर और हरिंदर बाबू हैं जो अभी नहीं हैं, लेकिन उन्हीं के नेतृत्व में हर साल यहाँ पर दोनों 26 जनवरी और 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है। उनकी दूसरी मांग थी वैशाली के लिए कि भगवान बुद्ध का अस्थि कलश, जो जब भगवान बुद्ध यहाँ से जा रहे थे अपने महापरिनिर्वाण की घोषणा करने के बाद, तो वैशाली के लोग जब उनके साथ साथ जा रहे थे, उनका साथ नहीं छोड़ रहे थे, तो भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षा पात्र को यहाँ वैशाली के लोगों को दे दिया था। कालांतर में भगवान बुद्ध का वो भिक्षा पात्र घूमते फिरते अफ़गानिस्तान पहुंच गया और अभी की तारीख में अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल के म्यूज़ियम में वो प्रदर्शित है। इस पर कई बार जब लोकसभा में सवाल उठाया गया और
सारे जो इस विषय के जानकार हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी के लोग और अन्य सभी लोगों के साथ मिल कर के शोध हुआ, तो ये पता चला कि भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र कैसे कैसे वहाँ पर पहुँचा। और इसके बाद भारत सरकार के स्तर पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक टीम अफ़गानिस्तान गई और वहाँ पर जा कर के उन्होंने उस भिक्षा पात्र का जांच किया और उसके बाद वो मामला अभी वहीं रुका हुआ है। बाद में तालिबान की सरकार हो गई थी वहाँ पर। अब 1-2 महीने पहले समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा है कि हमारा राजनयिक संबंध अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ चुका है, तो इसके बाद किसी तरह भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र वहाँ से यहाँ आए, उसकी सारा कार्य किया हुआ है। बिहार सरकार से उन्होंने मांग की थी कि भारत सरकार से कोऑर्डिनेट करके किसी तरह भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र को ला करके वैशाली में ही प्रदर्शित किया जाए। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने श्रद्धांजलि संदेश में ऑन एयर ऑन टेलीविज़न ये वचन दिया था कि मैं बिहार के मुख्यमंत्री के साथ मिल कर के रघुवंश बाबू की जो अधूरे कार्य हैं, जिसकी मांग उन्होंने अपनी चिट्ठियों में की है, वो जनहित के कार्य हैं, मैं उसको पूरा कराऊंगा। लेकिन अफसोस है कि आज 5 साल हो गया, पिछला चुनाव से दूसरा चुनाव हो गया और अभी तक उनकी की हुई मांगों पर किसी भी सरकार ने कुछ भी करने की जहमत नहीं उठाई है। वैशाली के लोगों की मांग है, अभी आप लोग जानते होंगे और पिछले कुछ दिनों में ये मुहिम चली है कि वैशाली में भगवान रघुवंश बाबू की एक प्रतिमा यहाँ पर लगाई जाए। पूर्व में भी विधान परिषद में राष्ट्रीय जनता दल के श्री सुनील सिंह ने एक बार ये मांग उठाई थी, तो सरकार के मंत्री माननीय विजय चौधरी जी ने कहा था कि इस तरह का कोई भी प्रस्ताव हमारे पास नहीं है। तो ये लोगों की मांग है, लोग चाहते हैं कि रघुवंश बाबू की एक प्रतिमा लगे। इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार चाहे तो इस पर विचार करे, लेकिन जो रघुवंश बाबू ने जो अपनी अंतिम मांगें वैशाली को की थी उसको सरकार को पूरा करना चाहिए। वो जनहित के कार्य हैं, यही हमारी मांग है, यही वैशाली के जनता की मांग है। एक सवाल हम जानना चाहेंगे कि जिस दिन उद्घाटन हुआ था वहाँ वैशाली के जो हमारे एक राजनेता हैं डॉक्टर रजनीश कुमार, उन्होंने एक सवाल उठाया था कि इस परिसर में रघुवंश बाबू जिनका सबसे ज़्यादा योगदान इस अस्थि कलश को वापस लाने के लिए किया गया, उनकी प्रतिमा या उनके योगदान के चर्चा में कोई यहाँ शिलापट लगना चाहिए, तो आप इसके लिए कोई क्या पहल करेंगे? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें मैंने मांग की थी कि रघुवंश बाबू के अपूर्ण कार्यों को पूरा कराने की कोशिश करें, उस पर राज्य सरकार विचार करे। साथ ही मैंने ये भी लिखा था कि अगर कोई शिलापट्ट हो सरकार को ठीक लगे तो सरकार लगा दे, लेकिन जो आम लोगों की जनभावना जो पिछले कुछ दिनों में मैंने देखी है, लोगों से बात हुई है कि लोग चाहते हैं कि भगवान बुद्ध के अस्थि कलश का प्रदर्शन जहां हुआ उसी के आसपास कहीं रघुवंश बाबू की मूर्ति लगनी चाहिए। बहुत लंबा चौड़ा तम है, भगवान जी का कोई डिमांड नहीं है वापस आने के लिए। बाद में 2005-2006 है, हम लोग सब वैशाली लोग है, लखवान प्रसाद सिंह उसी समय अपना MP साहब है, कौन मीटिंग है वैशाली मंदिर में हुई, कौन मीटिंग किया था। हम लोग को डिमांड करेंगे भगवान तिकलात वैशाली वापस आना चाहिए। अब बाद में 2006-2008 के बीच में हम लोग को पटना हाई कोर्ट में केस लीडिंग करना, केस लीडिंग के बाद 4 आदमी हम लोग का नाम देना, कोर्ट में केस लीडिंग करना। तेज प्रताप चौहान ही है जो हिंदुस्तान तम है, अवधेश सिंह है, डॉक्टर बनवाली सिंह है, राम नरेश राय है, वही 4 आदमी नाम वाला पटना हाई कोर्ट में केस लीडिंग है। और 2010 पटना हाई कोर्ट हम लोग को डिक्री दिया है, हम लोग को पटना हाई कोर्ट में केस में जीत है, लेकिन 2010 में है पटना हाई कोर्ट फैसला किया।
अब बाद में कुछ कम नहीं किया है, बहुत लंबा चौड़ा टाइम है। फिर हम लोग का है डॉक्टर कृपान प्रसाद सिंह ही है, हम लोग मीटिंग के बाद में हम लोग हाई कोर्ट जाना होना चाहिए। हाई कोर्ट आदेश दिए बिहार सरकार को भगवान तिकलत के वापस आना। फिर बाद में 2017 हम लोग आओ हाई कोर्ट व टेम्पल कोर्ट देना, जो पटना है कोर्ट सब बिहार सरकार आदेश के लिए वापस दिए और शिलान्यास करने। और 2017 कुछ फायदा नहीं है, वकील साहब कुछ कम नहीं। 2018 हम लोग दूसरा वकील साहब में है हाई कोर्ट अवकेश देना, मतलब हाई कोर्ट बिहार सरकार का है, जो आदेश होना चाहिए, शिलान्यास होना चाहिए, सब काम शुरू होना चाहिए। बाद में 19 तारीख फरवरी महीना उसी समय में है, उसी समय में है नीतीश कुमार जी है 19 तारीख फरवरी महीना और 2019 उसी समय शिलान्यास वैशाली में है। अब फिर बाद में तो शिलान्यास के बाद नीतीश जी बना 2021 कंप्लीट हो गया। बाद में कोविड आ गया है, बाद में बाढ़ आ गया है, ये सब एक काम डिले है। बाद में 29 तारीख जो 29 तारीख में है 7 महीना जो भगवान जी का पटना म्यूजियम से आया वैशाली आया। और फिर तब म्यूजियम से तिलुम जमा करना, लोग को कोई दर्शन करना नहीं होना, सब लोग वेट कर रहे हैं। हो सकता है बिहार सरकार ने तुरंत बोला है भगवान तिकलत वाला सेफ्टी बनने के बाद पब्लिक जनता लोग दर्शन न करना होना चाहिए। और एक बात है, कितना डॉक्टर कृपान प्रसाद सिंह जी है बहुत कोशिश कर रहे हैं भगवान तिकलत वैशाली आना होना चाहिए। और भगवान भिक्षा पाठ वाला है अभी अथी वाला अफगानिस्तान में है, नेशनल म्यूजियम जमा करना काबुल में है। उनको का बात है हम बाबा भगवान भिक्षा पाठ हम आप मन्ना माथा से लाएंगे। हम मंत्री नहीं हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। इसी तरफ से कितना वैशाली जानकारी देता है, भगवान भिक्षा पाठ होता है, भगवान तिकलत होता है। इसलिए कम से कम लखन प्रसाद सिंह जी को मूर्ति बनाना होना चाहिए। और उसी नया आप जो भगवान स्तूपा है बनाना है, कहाँ के जमा करना होगा होना चाहिए डॉक्टर लखन प्रसाद सिंह मूर्ति। यही हम अपना वैशाली वासी लोग को बिहार सरकार रिक्वेस्ट करना, कम से कम लखन प्रसाद सिंह बाबू को एक मूर्ति बनना है, जमा करना है। ये बहुत बड़ी जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा काम किया था।